तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबस स्पिरिट्स के बारे में कि ग्लोबस स्पिरिट्स कंपनी है ये क्या करती है और इसमें हमको क्या लगता है क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू कर दें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ग्लोबस स्पिरिट्स एक जो कंपनी है ये हमारी लिकर की कंपनी है। मतलब ये हमारी कंपनी दारू बनाती है, शराब बनाती है। तो आज इसको डिस्कस करने का हमारा मोटिवेशन ये है कि ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे आई हुई है, जैसा कि हम देख सकते हैं। और हमको इसमें पोटेंशियल दिखता है कि पोटेंशियल इसमें अच्छा है। ये देखिए, अभी हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले हमारे आते हैं, तो ये हमारे सब तरह की लिकर बनाती है। जैसे यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये हमारी देसी लिकर है, जिसको बोलते हैं हम देसी दारू या देसी शराब। और क्योंकि हमको मालूम है कि इसकी डिमांड कम नहीं होने वाली, इसका कंजम्पशन लोगों में बढ़ते जा रहा है। और तो इसका नो डाउट इसकी डिमांड तो मतलब अच्छी रहेगी। और इसके नीचे आने के रीज़न्स भी हम देखेंगे इसमें कि नीचे क्यों आई थी ये कंपनी। चलिए, अब सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। तो फंडामेंटल्स जब हम देखते हैं तो सबसे पहले इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हमको 2300 करोड़ रुपए, 2392 मतलब ऑलमोस्ट 2400 करोड़ रुपए का दिखता है। स्टॉक का पी 20.9। अब जब हम स्टॉक का पी देखते हैं तो मैंने पहले भी शायद बताया होगा या फिर नहीं बताया तो बता देता हूँ कि मैं इसका स्टॉक का पी किसी भी कंपनी का उसके हिस्टोरिकल पी से ही कंपेयर करता हूँ, क्योंकि हर कंपनी अपने नेचर में अलग होती है। जैसे मान लो हो सकता है इसकी एक जो कंपटीशन में कंपनी है वो भी यही काम करती है, लेकिन हो सकता है उसका बिज़नेस मॉडल थोड़ा डिफरेंट टाइप से है, तो हम इसका पी सिर्फ इसी के साथ में कंपेयर करते हैं, और जो सही भी है। डिविडेंड यील्ड से हमको कोई मतलब नहीं है। इसका आर ओ सी 18.5 का है, लेकिन आर ओ सी से भी ज़्यादा मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ इसके 3 साल के आर ओ सी में, 3 साल के और 5 साल के आर ओ सी में। तो इसमें हम जैसे देख सकते हैं 3 साल का आर ओ सी है हमारा 27.8, मतलब ऑलमोस्ट 28%। तो 28 का आर ओ सी होना मतलब एक बहुत ही शानदार चीज़ है। 28 का आर ओ सी अगर होना मतलब एक कंपनी जिसमें अगर 100 रुपये लगे हैं तो वो अगले साल उसको 128 रुपीज़ बना रही है। ये 3 साल का कंपाउंडेड है, और 5 साल का भी 20 से ऊपर ही है, जो कि 22 है। 5 साल का एवरेज देखा जाए तो 22% का इसका आर ओ सी है। आर ओ सी का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये होता है। अब देखा जाए कि इसका आर ओ सी अभी का क्यों कम हो गया। मतलब आर ओ सी, ये जब आर ओ सी दिख रहा है हमको यहाँ पे, तो ये वाला आर ओ सी मतलब इसका अभी का जो आर ओ सी चल रहा है ये 18.5 मतलब कम हो गया है। तो कम क्यों हुआ है? तो ये दोस्तों कम इसलिए हुआ है क्योंकि इसकी पिछले सेल्स तो ठीक है, लेकिन इसके प्रॉफिट मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और प्रॉफिट मार्जिन इसके क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो गए? क्योंकि इसके रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, उसकी वजह से इसके प्रॉफिट मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और उसकी वजह से इसका आर ओ सी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन इसका क्योंकि आर ओ सी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और प्रॉफिट मार्जिन्स इसके आर ओ सी कम हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन्स इसके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, इसीलिए कंपनी हमको इस वाले वैल्यूएशन पे मिल रही है। अगर ये इसका आर ओ सी होता जो बाकी कंपनी इसका आर ओ सी चल रहा है, जैसे कि 25, 30, तो ये हमको फिर इस रेट इस वैल्यूएशन पे नहीं मिलती, ये हमको अच्छे खासे ऊपर के वैल्यूएशन पे मिलती। तो ये हमने देख लिया। डेट टू इक्विटी इसका 0.38 है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कम है और ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हाँ मैनेजिएबल है। प्रमोटर होल्डिंग 51% है, मतलब हमको प्रमोटर होल्डिंग में भी कोई तकलीफ़ नहीं है। मतलब इसके फंडामेंटल्स सारे हमारे अच्छे हैं, नो डाउट कि कोई दिक्कत नहीं है फंडामेंटल्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट। जैसा कि मैंने बोला था मैं पी रेशो कंपेयर करता हूँ इसके हिस्टोरिकल पी से। तो इसका पी अगर आप बोल देंगे कि मीडियन पी, तो इसका अराउंड 15 है, जो कि 5 साल का देख रहा हूँ मैं, और इसके से तो ऊपर चल रहा है। ये क्योंकि इसकी सेल्स तो वही है, सेल्स तो यही है इसकी, लेकिन क्योंकि इसके प्रॉफिट मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो इसका ईपीएस कम हो गया। इसका ईपीएस कम हो गया है, ईपीएस को मैं बोलूँगा या तो इसका नेट प्रॉफिट कम हो गया है।
उसकी वजह से इसका ये वाला जो पी है ये बढ़ गया है। जब ये इसका यहाँ पे बढ़ जाएगा, मैं अभी करंट प्राइस के हिसाब से देख रहा हूँ, जब इसका EPS ये यहाँ पे होगा और करंट प्राइस पे अगर हम लेते हैं तो ये हमको यहाँ पे आ जाएगा जो इसके मीडियन पी से भी कम है, तो ये हमको एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिलेगी। और हमको कंपनी भी ऐसी ही देखनी पड़ेगी, जो कि मतलब हमको आगे के रीज़न्स हमको देखने पड़ेंगे कि क्या हो सकता है। अभी के रीज़न्स के हिसाब से तो मार्केट ने उसको सही से वैल्यूट कर दिया है, जो भी वैल्यूएशन है उसको मार्केट ने दे दिया वो सही है। तो जब इसका यहाँ पे हमको EPS बढ़ जाएगा तो इसका PE यहाँ पे आ जाएगा, जो कि मतलब ऑलमोस्ट इसके मीडियन पी से काफ़ी नीचे होगा। और अगर इसका भाव बढ़ जाएगा तो फिर तो इसीलिए हम ले रहे हैं ताकि इसका भाव बढ़े। चलिए अब हम इसमें देखते हैं आगे। सेल्स की बात कर रहा हूँ तो सेल्स मार्च 21 में 1200, 1500, 2100, 2200, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स इसकी बढ़ रही है। मतलब इसके डिमांड में तो कोई कमी नहीं है, डिमांड में कमी होना भी नहीं है, नए कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं और ये चीज़ बढ़ती जा रही है। अब हम देखते हैं इसका OPM इसका घटा है क्योंकि इसके प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए। इसके प्रॉफिट मार्जिन्स यहाँ पे 21% थे, वो सिर्फ आधे रह गए 11%, क्योंकि इसका एक्सपेंसेस जो कि रॉ मटेरियल मेनली वो इसके बढ़ गए हैं इसीलिए। तो इसकी वजह से जब ये ठीक हो जाएगा हमारा OPM, तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ जाएंगे, सॉरी नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो हम बस नेट प्रॉफिट ही भाव है हमारा, नेट प्रॉफिट बढ़ा भाव बढ़ा, बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो नहीं करेगा बट विथ टाइम इट विल गो। चलिए अब हम इसका ये देख लिया है, फंडामेंटल देख लिया, अब इसका भाव देख लेते हैं हम। भाव की जब मैं बात कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पे जो दिख रहा है हमको, इसका भी आज की डेट मतलब 15 जनवरी संक्रांत के दिन में मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, तो 834 के अराउंड चल रहा है। तो मेरे को इसका एक शॉर्ट टर्म टारगेट दिखता है 1269, जो कि हमको देता है 52% का गेन। एक बात है कि हमको एक ट्रेड में इसमें मतलब 5% से ज़्यादा नहीं लेना है। मैं तो बोलूँगा शुरू में अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ बड़ा है, मतलब 10-15 लाख रुपए का है, तो आप इसमें सिर्फ 2 या 3% इन्वेस्ट करो, क्योंकि 50% बढ़ेगा तो हमको पोर्टफोलियो को कुछ इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। ये स्मॉल कैप में आएगा, 50% बढ़ेगा तो हमको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। शुरू में 2-3%, अगर नीचे आता है और भी तो फिर हम वापस से और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अब लेने का एक रीज़न क्या बनता है, एक लेने का इसमें रीज़न ये भी बनता है कि इसने डाउन ट्रेंड तोड़ दिया है। डाउन ट्रेंड कब तोड़ा, जब इसने जब सपोर्ट है बढ़ने की कोशिश करी, यहाँ तक भी डाउन ट्रेंड ही बना, लेकिन जब इसने वापस से सपोर्ट ये यहीं पर लिया, जैसे कि मैं उसको बनाता हूँ, सपोर्ट इसने वापस ये यहीं पे लिया, यहीं पे सपोर्ट लिया ये, तो फिर हमारा इसमें डाउन ट्रेंड एक हमने कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, पर हाँ मान सकते हैं कि इसका डाउन ट्रेंड ख़त्म हो रहा है। और जब इसने इसके हाई को इसका हाई को यहाँ पे तोड़ दिया, ऊपर निकल गया, मतलब इसका डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया। ये बात हमको अभी इसमें दिख रही है। आगे हमको क्या दिखता है कि इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया है, इसके वापस से इसने लो को इसके रेस्पेक्ट दी है। अब यहाँ से ऊपर शॉर्ट टर्म टारगेट मेरे को इसमें 52% नज़र आता है और ये इसका ऑल टाइम हाई के आसपास है, दैट इज़ 80%। यहाँ पे मैं आधा प्रॉफिट बुक करूँगा, मतलब एक वो मेरी जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से, और यहाँ पे मैं पूरा प्रॉफिट बुक कर लूँगा, या फिर वो रिज़ल्ट्स के हिसाब से, या फिर जो भी कंडीशंस बनेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।